Hello students, today I am going to show you Python, how to run the programs in Python. So for starting Python, you have to write Python here, Python. So ये ideally Python है, अगर आपने ideally किया है तो ideally Python, और अगर Anaconda से किया है तो आप Anaconda में स्पाइडर को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरे सिस्टम पे ideally Python है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी। ओके, सो यहाँ पे आप देखो कि आपके पास जब पाइथन को आप ओपन करते हो तो पाइथन में 2 टाइप की विंडो है आपके पास, ठीक है। एक तो है ये आपकी शेल विंडो है, इसको इंटरेक्टिव मोड भी बोलती हैं। क्या बोलते हैं? इंटरेक्टिव, ऐसे इंटरेक्टिव मोड, ठीक है। दिस इज योर इंटरेक्टिव मोड। ओके, इंटरेक्टिव मोड इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम कुछ भी राइट करते हैं तो उसका आंसर हमें साथ के साथ मिलता है। मीन्स कोई भी कमांड इसमें हमने लिखी तो उस कमांड का जो आंसर होगा, जो आउटपुट होगा, वो हमें साथ के साथ उसका रिजल्ट शो कर देगा। एक्चुअली इंटरेक्टिव मोड की हमें जरूरत कब पड़ती है कि कभी कुछ कमांड का आंसर आपको चेक करना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, आप साथ के साथ उसको चेक करना चाहते हैं, तब हम इंटरेक्टिव मोड को यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग प्रोग्राम्स बनाने हैं तो आप स्क्रिप्ट विंडो को यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको शेल विंडो क्लियर कर रही हूँ कि शेल विंडो क्या होती है। ये आपका शेल विंडो है, इसको इंटरेक्टिव मोड भी बोलते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज शेल विंडो, ठीक है। शेल विंडो, ये आपका शेल विंडो भी है। ओके, सो अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपको सपोज करो किसी चीज का रिजल्ट देखना है, किसी कमांड का रिजल्ट देखना है कि क्या होता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पाइथन आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मीन्स आप कैपिटल लेटर्स को यूज नहीं करेंगे, आप इसमें सिर्फ स्मॉल लेटर्स को यूज करेंगे। स्मॉल लेटर्स मीन्स अगर आपको कोई प्रोग्राम लिखना है और पाइथन के कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, जो सिंटैक्स है, वो सारे के सारे किस में होने चाहिए? आपके स्मॉल लेटर्स में। ऐसा नहीं है कि कैपिटल लेटर्स को हम यूज नहीं कर सकते, हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पाइथन के जो रिजर्व वर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं आपको बाद में क्लियर हो जाएगा। जो उसके सिंटैक्स होते हैं, जो रूल्स हैं, वो हम सारा का सारा किस में लिखते हैं? स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। जैसे मैं आपको शो करती हूँ, मैं एक प्रिंट कमांड आपको बता रही हूँ, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट कमांड मैंने आपको दी। अब प्रिंट का मीनिंग क्या है? प्रिंट क्या करता है कि आपको जो भी कुछ प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर, वो आपको आउटपुट शो करता है, ठीक है। जैसे मैंने किया प्रिंट हेलो पाइथन, ठीक है। मैं यहाँ पे कैपिटल लिखती हूँ हेलो, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि क्या डिफरेंस है पाइथन, ठीक है। देखिए, ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स कैसे? प्रिंट कमांड क्या करेगी कि कोई भी चीज आपको स्क्रीन पर प्रिंट करना है तो ये प्रिंट कमांड को हम यूज करेंगे। और हेलो पाइथन, अब इसका सिंटैक्स क्या है? प्रिंट आपने लिखा, फिर आप ये ब्रैकेट्स को यूज करेंगे। इस ब्रैकेट में आपको कुछ भी जो प्रिंट करवाना है वो एज इट इज क्या होगा आपको, जैसे हेलो पाइथन मुझे प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हेलो पाइथन क्या है? आपकी स्ट्रिंग टाइप की है, स्ट्रिंग है, ठीक है। कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग है। तो उस कैरेक्टर की स्ट्रिंग को अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ता है? ये डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं और सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। देखो, मैंने अभी एंटर प्रेस किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? हेलो पाइथन। ओके, तो जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, अभी मैं एक और प्रिंट करती हूँ। प्रिंट मैंने किया, प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मैंने सपोज 1 2 3 लिखा, ठीक है। अब ये इसने 1 2 3 डायरेक्ट प्रिंट कर दिया। अब आप सोचोगे कि मैंने हेलो पाइथन में तो डबल कोट्स मैंने यूज किए हैं, लेकिन 123 जब हमने लिखा है तब हमने कोट्स यूज नहीं किए। इसका रीजन क्या है कि जब आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, कैरेक्टर्स को यूज कर रहे हो, तब आप उसको किस में क्लोज करोगे? कोट्स में क्लोज करोगे, ठीक है। सिंगल या डबल दोनों ही वो ले लेता है। और अगर आप नंबर्स को यूज करोगे तो नंबर में आप कोट्स यूज नहीं करते, ठीक है। तो अगर आपको सिंगल कोट्स लेना है, प्रिंट मैंने किया हेलो पाइथन, सिंगल कोट्स के साथ हम करते हैं हेलो पाइथन, ठीक है। ओके, तो सिंगल कोट्स यूज करो या डबल कोट्स यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसका रिजल्ट शो करेगा। सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर आप नंबर्स यूज कर रहे हो, न्यूमेरिक वैल्यू यूज करनी है आपको, तब आप उसको कोट्स भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और सेकेंडली, अब
अब एक और डिफरेंस, अब एक और चीज आपको क्लियर करती हूँ यहाँ पर। जैसे प्रिंट आपने लिखा तो प्रिंट क्या है आपका, रिजर्व वर्ड है, ठीक है। रिजर्व वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि कंप्यूटर के पाइथन के अपने कुछ रूल्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनको कि हम यूज करते हैं। जैसे कि प्रिंट है, प्रिंट का मीनिंग क्या होता है कि स्क्रीन पर जो भी चीज हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। एक इनपुट होती है, इनपुट का मीनिंग क्या होता है कि हम यूजर से कुछ वैल्यू लेना चाहते हैं, किसी पर्सन से कुछ वैल्यू लेना चाहते हैं और वो हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो मैं इनपुट भी आपको क्लियर करती हूँ कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे देखो प्रिंट क्या है आपका, रिजर्व वर्ड है, तो इसको किस में यूज करना है, अपने स्मॉल लेटर्स में यूज करना है, ठीक है। अगर मैं क्या करती हूँ, मैं प्रिंट को कैपिटल P लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ये क्या करेगा, एरर शो कर देगा। यहाँ पे देखो एंटर नंबर, एरर शो हो गई। क्या एरर शो हुई, यहाँ पे देखो नेम एरर, नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, प्रिंट डिफाइंड नहीं है, ठीक है। मीन्स पाइथन की लाइब्रेरी में प्रिंट नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। ओके, क्यों, आपने ऊपर तो प्रिंट यूज किया था लेकिन यहाँ पे आप प्रिंट यूज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि पी आपने क्या लिखा है, स्मॉल लिखा है। और क्योंकि पाइथन क्या है आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसीलिए वो कैपिटल पी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर आपको पाइथन में जब आप कुछ प्रोग्राम यूज करते हो, प्रोग्राम राइट करते हो, तो उसके जो सिंटेक्स है, जो रिजर्व वर्ड्स हैं, वो सारे के सारे किस में लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। अब हम कैपिटल लेटर को, ऐसा नहीं कि कैपिटल लेटर यूज नहीं होते, कैपिटल लेटर यूज होते हैं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो पाइथन, यहाँ मैंने हेलो का H कैपिटल लिखा है, पाइथन का P कैपिटल लिखा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे भी दिखा देती हूँ फिर से, प्रिंट, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हेलो, मैं सारे ही कैपिटल लिख देती हूँ, हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एरर शो नहीं होगा, हेलो उसने प्रिंट कर दिया। क्यों प्रिंट किया है, क्योंकि देखो जो प्रिंट है वो तो आपका रिजर्व वर्ड है, लेकिन जो हेलो है वो क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसको आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। वो जो भी आप दोगे डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर, वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि सपोज करो अगर मैं यहाँ पे देती हूँ प्रिंट, ठीक है, प्रिंट मैंने दिया यहाँ पे, ठीक है, और हेलो, और मैंने ये लिख दिया, ठीक है, तो कोई एरर शो नहीं होगा, वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाना चाहिए था। लेकिन ओके, यहाँ मैंने क्या किया है, प्रिंट मैंने क्या किया, कैपिटल लिखा है, तो इसीलिए उसने इसको एरर शो कर दिया, क्योंकि प्रिंट कैपिटल नहीं ले सकते, प्रिंट हम क्या लेंगे, स्मॉल लेंगे। और फिर हमने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, हेलो, और ये देखिए वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। मीन्स कि आपके जो डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में आपने कुछ भी लिया है तो वो स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये स्मॉल लेटर्स में लेना है, जो आपने डबल कोट्स में लिया है, सिंगल कोट्स में लिया है, वो एज इट इज प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं हम उनको स्मॉल में ही लिखेंगे, आप उनको कैपिटल नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अब ये था आपका इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड में आपने देखा होगा कि अभी मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया है उसका रिजल्ट मुझे साथ के साथ मिला है, ठीक है। तो ये थी आपका शेल विंडो, इसमें रिजल्ट आपका साथ के साथ आता है। डिफरेंस हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन, इसमें अराइज क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेक्टिव मोड एंड द स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड में रिजल्ट आपको साथ के साथ मिलता है, ठीक है। अब मैं आपको स्क्रिप्ट मोड शो करती हूँ कि स्क्रिप्ट मोड क्या होती है। आप जो भी प्रोग्राम्स बनाएंगे वो सारे के सारे स्क्रिप्ट मोड में बनाएंगे, ठीक है। तो आपको स्क्रिप्ट मोड कैसे ओपन करेंगे, फाइल, क्लिक ऑन फाइल एंड देन क्लिक ऑन न्यू फाइल। न्यू फाइल हमें कब करना है, अगर आप न्यू फाइल क्रिएट करने जा रहे हो। अगर सपोज करो आपने पहले से ही कोई फाइल बना रखी है और उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं, देन यू विल डू ओपन, ठीक है। किसी फाइल को जो पहले से बनी हुई है उसको ओपन करने के लिए यू विल क्लिक ऑन ओपन, ओके। अगर फाइल को सेव करना है देन यू विल डू सेव, ओके। सो now I am going to start because I have to make a new file, so I am starting, I am clicking on new file। देखो ये है आपका स्क्रिप्ट मोड। अब आपका ये स्क्रिप्ट मोड ओपन हो गया है। तो स्क्रिप्ट मोड को ओपन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम लिखती हूँ, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखती हूँ जिसमें मैं सिर्फ प्रिंट ही करवाऊंगी। अभी आपको सिर्फ प्रिंट और इनपुट मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगी, प्रिंट और इनपुट कैसे करते हैं, ठीक है। प्रिंट देखो मैंने स्मॉल में ही लिखा है, प्रिंट
हेलो पाइथन, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा है प्रिंट। देखो यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया लेकिन रिजल्ट शो नहीं हुआ। इंटरेक्टिव मोड में क्या हो रहा था, रिजल्ट साथ के साथ शो हो रहा था आपका, ठीक है ना। प्रिंट, यहाँ पे मैंने लिखा आई लव प्रोग्रामिंग, ओके। तो यहाँ पे मैंने हेलो पाइथन लिखा, आई लव प्रोग्रामिंग। अब हम देखो यहाँ पे आपका रिजल्ट साथ के साथ नहीं आया है। अब इसको मुझे क्या करना है, मुझे सेव करना है और रन करना है। सेव करने के लिए आप फाइल में जाकर के सेव कर सकते हैं। जब आप रन करते हैं तब भी वो पूछता है कि फाइल को, क्योंकि रन जब हम करते हैं वो ऐसे रन नहीं करेगा, उसको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। रन अगर हम करते हैं, रन मॉड्यूल आप करते हो तो पूछेगा सोर्स मस्ट बी सेव्ड, ओके टू सेव। आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो, नहीं तो आप सेव यहाँ से भी कर सकते हो। पहले यहाँ पे जाओ फाइल में और यहाँ पे आप क्या करोगे, सेव करोगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी है, तो आपके जितने भी प्रोग्राम्स होने चाहिए वो सारे के सारे एक ही जगह पर स्टोर होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कभी फाइल में जो प्रोग्राम बनाए कभी कहीं स्टोर कर दिया, कभी कहीं स्टोर कर दिया, तो आपके लिए प्रैक्टिकल फाइल बनाना बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब आप सेव करते हैं तो सेव के टाइम पे वो आपसे पूछता है कि आपको सेव कहाँ करना है। तो आप सेव के लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन, राइट क्लिक किया आपने कहीं पर भी और ये न्यू पे जाकर के आप एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। इतना मुझे लगता है आप सबको ही पता होगा फोल्डर क्रिएट करना कैसे होता है। तो इन न्यू फोल्डर को आप नेम दे दो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे पाइथन प्रोग्राम्स है मेरे, तो पाइथन प्रोग्राम्स, ठीक है, पाइथन प्रोग्राम्स, ओके। तो पाइथन प्रोग्राम्स मेरा एक फोल्डर बन गया। फोल्डर का साइन देखो ऐसा होता है येलो कलर का, ठीक है। पाइथन प्रोग्राम्स, आप एंटर प्रेस करो तो ये पाइथन प्रोग्राम्स का आपका क्या बन चुका है, एक फोल्डर बन गया। अब मुझे सारे प्रोग्राम्स मुझे यहीं पर सेव करने हैं, ठीक है। तो सेविंग के लिए पूछ रहा है तो पाइथन प्रोग्राम्स को ही आप ओपन करेंगे। पाइथन प्रोग्राम्स को आप क्या करेंगे, ओपन पे क्लिक करो, ये ओपन हो गया। और यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे आपको पता चल रहा है ये पाइथन के अंदर पाइथन प्रोग्राम्स बना है। यहाँ पे जाकर के मैं अपने प्रोग्राम को सेव कर रही हूँ। मैंने इसमें कौन सी कमांड यूज की है, प्रिंट यूज की है। तो एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, प्रोग्राम का नाम हमेशा ऐसा देना जिससे कि आपको पता चल जाए कि इस प्रोग्राम में आपने क्या किया है, ठीक है ना। जैसे कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक डेमो ही शो कर रही हूँ आपको, तो मैं डेमो लिख देती हूँ यहाँ पे, डेमो ऑफ प्रिंट, ठीक है। डेमो ऑफ प्रिंट का मैंने डेमो शो किया है, ओके। डेमो प्रिंट मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया, ओके। यहाँ आप देखो कि आपकी फाइल का नेम आ चुका है डेमो प्रिंट और यहाँ पे .py, ठीक है। तो इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, जो पाइथन में हम प्रोग्राम रन करते हैं उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .py उसकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि पाइथन के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .py होती है, ओके। और कैपिटल py नहीं लिखोगे आप, .py स्मॉल में लिखोगे, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव हो चुका है। सेव करने के बाद हम इसको अब रन करेंगे, रन मॉड्यूल, ओके। तो रन मॉड्यूल देखिए यहाँ पे ये वाला जो ऊपर का शो कर रहा है, ये तो पहले वाला जो हमने इंटरेक्टिव मोड में किया था वो दिखाया है इसने। आपका जो प्रोग्राम रन हुआ है वो यहाँ से रन हुआ है, देखो यहाँ पे वो दिखा रहा है। पहले पूरा एड्रेस दिखाया उसने कि आपका जो एड्रेस है पाइथन का वो क्या है, सी यूजर्स और ये सब चीजें उसने दिखाई। और यहाँ पे आपकी फाइल का नाम आ गया demoprint.py। और मैंने क्या किया था, स्क्रीन पर मैं क्या प्रिंट करवा रही थी, हेलो पाइथन और आई लव प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये उसने क्या किया है, प्रिंट कर दिया है, ओके। तो अब आपको क्या करना है, ये था आपका शेल विंडो। अब यहीं से आप क्या कर सकते हैं, शेल विंडो पे इंटरेक्टिव मोड पे अगेन आपको जाना है, यहीं से आप ओपन कर सकते हो। इंटरेक्टिव मोड पे मैं दोबारा से चली जाती हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, प्रिंट किया है। अब प्रिंट के बाद मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ यूजर से इनपुट करवाती हैं, ठीक है। हम उसका नेम, रोल नंबर, ये सब चीजें इनपुट करवाते हैं। तो मैं इसको हटा देती हूँ पहले प्रिंट को। आई थिंक आपको समझ में आ गया है प्रिंट कैसे यूज करना है, ठीक है। अब हम इनपुट करते हैं। इनपुट मैंने किया, तो इनपुट करने के लिए हम किस तरीके से लिखते हैं, आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो। जैसे मैं एक नेम ले लेती हूँ, वेरिएबल, ठीक है। नेम इक्वल टू, ये वेरिएबल क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। अभी ये सिर्फ मैंने प्रोग्रामिंग की आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए
कि हमें एक्चुअली प्रोग्राम इस पे कैसे रन करने होते हैं। तो आप नेम, जैसे मुझे नेम एंटर करना है तो मैंने नेम वेरिएबल ले लिया। आपको रोल नंबर एंटर करना है तो आप रोल नंबर ले सकते हो, नहीं तो NABC आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नेम ही लेना है, नेम एंटर करवा रहे हैं तो नेम ही लेना है, आप N भी ले सकते हो, A भी। लेकिन रिकमेंडेड क्या होता है कि वेरिएबल नेम आपको ऐसा लेना चाहिए जिससे पता चले कि इसमें आप क्या इनपुट करवाने जा रहे हो। ठीक है ना, मतलब क्या आप यूजर से लेना चाहते हो। तो थोड़ा वेरिएबल का नाम हम इसी तरीके से लेते हैं। ठीक है, अब एक और रिजर्व वर्ड हम यूज करेंगे, इनपुट। इनपुट, ठीक है, इनपुट, इसका सिंटेक्स है ये, कैसे, नेम, पहले वेरिएबल का नेम आएगा, फिर इक्वल टू आएगा, फिर इनपुट आएगा। इनपुट रिजर्व वर्ड है। इनपुट का मीनिंग होता है आप किसी पर्सन से आप चाहते हो, जो यूजर है, जो सिस्टम के आगे बैठा है, जो प्रोग्राम रन कर रहा है, आप उससे चाहते हो कि वो अपने आप से नाम एंटर करे। ठीक है ना, अभी प्रिंट कमांड में क्या किया आपने कि जो मैंने स्क्रीन पर लिखा वही रिजल्ट उसने शो कर दिया। मैं चाहती हूँ कि जब मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो मुझसे पूछे कि क्या नाम है। ओके, तो मैं कैसे लिखूंगी, एंटर योर नेम, योर नेम। ओके, एंटर योर नेम हो गया। अब नेम की स्पेलिंग थोड़ा गलत लिख दी, मैं इसको ठीक कर ही देती हूँ, एंटर योर नेम। अब एंटर योर नेम, आपने नेम एंटर करवा दिया। नेम में जो नेम आप एंटर करवाएंगे, ठीक है ना, वो वैल्यू एक्चुअली कहाँ पर जाएगी, वो वैल्यू कहाँ पर जाएगी कि जो आप, वो वैल्यू आपके इनपुट में चली, नेम में चली जाएगी। ठीक है ना, तो वो वैल्यू कहाँ पर जाएगी, आपकी नेम में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको रन करके देख लेते हैं पहले। ठीक है, एंटर योर नेम, उसने पूछा आपका नाम क्या है। अब मैं बोल देती हूँ राहुल, राहुल। ठीक है, अब उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, उसने मुझसे पूछ लिया कि क्या नेम है, मैंने लिख दिया राहुल, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने तो सिर्फ इनपुट कमांड दी है। ठीक है ना, मैंने क्या किया, सिर्फ इनपुट दिया। उसने नाम पूछने के लिए एंटर योर नेम, नेम पूछा, और नेम की वैल्यू किस में चली गई, एंटर योर नेम, जो मैं नेम दे रही थी, वैल्यू दी मैंने राहुल, वो किस में चली गई, नेम में चली गई है। अब मुझे, अगर मैं चाहती हूँ कि जो मैंने इनपुट किया है वो प्रिंट भी होना चाहिए, ठीक है, तो वो प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रिंट लिखना पड़ेगा यहाँ पर, प्रिंट। अब मुझे प्रिंट की क्या प्रिंट करना पड़ेगा, मुझे नेम को प्रिंट करना है, तो मैं नेम ऐसे डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकती हूँ। ठीक है, और मैं थोड़ा सा एक इंटरेक्टिव बनाने के लिए, एक सुंदर बनाने के लिए, अट्रैक्टिव हो मेरा जो प्रोग्राम है, उसका आउटपुट भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो उसके लिए हम ऐसे लिख देते हैं कि एक मैसेज भी आए पहले, नेम इज, एंटर्ड नेम इज, हम ऐसे लिख सकते हैं, एंटर्ड नेम इज। ठीक है, एंटर नेम इज, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, नेम। देखो कैसे प्रिंट किया है, एंटर नेम इज। ये तो जो मैंने डबल कोट्स में लिखा है, ये एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना, जब डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में आपने कुछ भी लिखा, वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे नेम की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। यहाँ पर एंटर नेम इज, क्या नेम है वो लिखे यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे पहले आप कोमा लगाएंगे, और नेम में क्योंकि वैल्यू गई है, आप उसको कोट्स में नहीं लिखेंगे। ठीक है, नेम, आपने ये नेम लिख दिया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। देखो दोनों तरीके से आपका आउटपुट आएगा। रन मॉड्यूल करते हैं। ओके, देखो एंटर योर नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मुझसे पूछेगा नेम क्या है, मैंने कहा राहुल। ठीक है, अब रिजल्ट देखो कैसे आया है, टू वेज में रिजल्ट आया। फर्स्ट मैंने प्रिंट नेम किया था, तो सिंपल उसने राहुल प्रिंट कर दिया। अब सेकंड लाइन में मैंने कैसे लिखा था, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, एंटर नेम इज, ये मैंने एज अ स्ट्रिंग लिखा था कि जो मैं स्क्रीन पर प्रिंट करूंगी वो वैसा का वैसा प्रिंट कर देगा, और यहाँ पे क्या आया है, राहुल आ गया। ठीक है, एंटर नेम इज राहुल। तो इस तरीके से ये आपका इंटरेक्टिव मोड है, ये आपका शेल प्रॉम्प्ट है, और ये आपका स्क्रिप्ट विंडो है। तो जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे हम स्क्रिप्ट मोड में लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइल रन करना, मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप थोड़ा सा अपना IDLE पे भी प्रैक्टिस करें। जिन स्टूडेंट्स के पास में लैपटॉप नहीं है, वो अपने
स्मार्टफोन पे पाइरोइड को इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां पे अपने प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हो सकता है थोड़ा सा वे थोड़ा डिफरेंट हो, डिफरेंट इन द सेंस कि लिखने का वे तो यही रहेगा, सिंटेक्स बिल्कुल यही रहेंगे। ठीक है, तो वहां पे आप एक बार करके देखो तो आपको क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी चीजें। ठीक है ना, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, क्योंकि अगर मैं और भी ज्यादा आपको कमांड्स बताऊंगी तो आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो अभी थोड़ा सा हम इसके बाद थियोरी करेंगे इसकी, और थियोरी के बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप समझेंगे फिर हम धीरे धीरे प्रोग्राम्स को बनाना शुरू करेंगे। अब आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है, आप खुद ही बना सकते हो कि जैसे एंटर योर, आप एक प्रोग्राम बनाओ, मैं यहीं पे लिखती हूँ। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, चलो ठीक है वो बाद में बताएंगे। आपको एक प्रोग्राम बनाना है, enter your name, roll number, class, ठीक है, and print them on the screen। ठीक है, तो नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, आप कुछ भी प्रिंट करवाना चाहो तो आप प्रिंट करवा सकते हो। तो ये आप एक बार ट्राई करो, ताकि प्रिंट कमांड और इनपुट कमांड आप एक बार डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हो और फिर आप थोड़ा सा इनपुट करवा करके भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है ना, तो दोनों ही कमांड्स को एक बार प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स ऑल।